अर्ज करती हूँ। खाक से उठी इमारत में खाक से जुड़े लोग हैं यहाँ। है तस्वीरे दश्त क्यों तेरा आंगन, क्यों फैला है सोग यहाँ। पलकों पे बिछे आंखों में बसे ऐसा इस शहर में कोई नहीं। एक तेरी सुने, एक तेरी सुने, दो अपनी कहे, ऐसा ऐसा इस शहर में कोई नहीं। गुजरते तेरी गली से अक्सर है, फिर भी तन्हा तेरा चौबारा है। किसी मायूस दास्तां का शोर महजबी मायूसी का सहारा है। क्या आज भी तेरे दर्द को सहे ऐसा, क्या आज भी तेरे दर्द को सहे ऐसा इस शहर में कोई नहीं। क्या आज भी तेरी आंखों से बहे ऐसा इस शहर में कोई नहीं। ये शेर, ये अल्फाज चब्बो के कलम से आए थे और उसे अलग थी, वो खास थी। चब्बो आज एक ऐसी जगह जा चुकी है जहां ना कोहरा है ना धुआं, जहां सबकी शक्लें साफ साफ नजर आती है। एक ऐसी दुनिया जहां उसे चब्बो ऐनक पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। चब्बो डार्लिंग। एक ऐसी दुनिया जहां चब्बो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। भाई मेरी रंग रेड हो गई है क्या? प्लीज, जब वो थक जाएगी तब जाएगा जब वो। अरे बाप रे, मेरा फैजू तो बड़ा बच्चा बन गया है ना। पता है, अगर अनाज को जाया करोगे ना तो एक एक निवाला जाके अल्लाह में से शिकायत करेगा। फिर ये एक एक निवाले को पलकों पर भरा करना। चब्बो जब छोड़ के चब्बो, माँ हूं तुम्हारी, कोई दोस्त नहीं जो तुम उसे नाम से पुकारो। खबरदार, आज के बाद मुझे जब्बो पुकारा तू। जब्बो मैं अंदर आ रहा हूं। जब्बो दरवाजा खोलो। जब्बो दरवाजा खोलो। जब्बो इस घर में कल 3 लोग रहा करते थे, उनमें से 2 की मौत हो गई है। फैजू का कार्ड। कल मदर्स डे है ना,
जब वो तो अपनी सालगिरह तक भूल जाया करती थी, लेकिन फैजू हजारों मील दूर अमेरिका से अक्सर जब्बो के नाम खत भेजा करता था। जाहिर सी बात, जब्बो की आंखों का तारा था वो। ये जब्बो की अलग है। इसे पहनकर जो अनोखी दुनिया जब्बो देखती, उसे खुली आंखों से तुम और मैं कभी ना देख पाएंगे। फैजान मेरा छोटा भाई और जब्बो की दुनिया की सबसे अहम शख्सियत। दमे की शिकायत थी उसे। जब कभी उसकी सांसें भारी होती तो जब वो सारी रात उसके सिरहाने बैठे आयतुल कुर्सी पढ़ा करती थी। उस दिन 5th स्टैंडर्ड की एग्जाम्स का आखिरी दिन था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। हम साल भर इन छुट्टियों का इंतजार करते कि डैडी कतार से आएंगे और हमारे लिए चॉकलेट्स, वीडियो गेम्स और तरह तरह की चीजें लाएंगे। उस दिन घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी मुझे। क्यों जाते हो वीडियो गेम पर? शरीफ घर के बच्चे कभी ऐसे बेहुदा शौक नहीं पाते। हंसी क्यों आ रही है? गोला खाया ना तूने? चलो फैजू, बिल्डिंग की गेट तक रेस लगाते हैं। मैं फिर हरा दूंगा तुझे। सफर जाओ यहाँ से। जब्बो प्लीज ऐसा मत करो। सफर जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जब्बो आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो जब्बो। मैं तो फैजू को घर ही ला रहा था। हाथ क्यों छोड़ा उसका? जब्बो मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। छोटा भाई था ना वो तुम्हारा। अरे ध्यान देना चाहिए था ना तुमने उसका। सफर ध्यान रहता कहाँ है तुम्हारा? जब्बो मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जब्बो। प्लीज आई एम सॉरी। प्लीज जब्बो आई एम सॉरी, प्लीज। सफर जाओ यहाँ से। जब्बो 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 सफर क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? टी शर्ट नहीं है। तुम्हारा इस घर में कुछ नहीं। सुना तुमने? इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं। बदतमीज हो गए हो तुम एकदम। आज से तुम मुझे जब्बो नहीं बुलाओगे। नहीं जब्बो, ऐसा मत करो जब्बो, मुझे माफ करो। तुम नहीं मानोगे ना? ऐसे नहीं मानोगे ना? उठो 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 उठो, जाओ।
प्लीज आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जब्बो। प्लीज जब्बो आई एम सॉरी। उस दिन के बाद मेरी जब्बो नहीं रही। धीरे धीरे जब्बो की नजर कमजोर हो गई और आंखों पे ऐनक लग गए। वो ऐनक पहनकर जब्बो धागे में सुई तो पिरो लेती, लेकिन खरे और खोटे के बीच फर्क नहीं जान पाती। जब्बो अब तक कुछ चीजें फैजू के लिए गेहूं के डिब्बे में छिपा के रखती, इस डर से कि कहीं फैजू की चीजें मैं ना ले लूं। अक्सर मेरी चीजें इस घर में घूम जाती हैं और कुछ दिनों के बाद गेहूं के डिब्बे में मिलती है। लेकिन मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी पहचान, मेरा नाम पिछले 14 सालों से ढूंढ रहा हूं। कमबख्त गेहूं के डिब्बे में भी नहीं मिल पाते। मगरिब का वक्त है जफर, कुछ तो शर्म करो। लेकिन अजान को तो आधा घंटा बाकी है ना। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी म्यूजिक पूरे मोहल्ले को सुनाओ।
सर फटता है मेरा इस शोर से। और तुम कर क्या रहे थे? हाँ, स्केचेस बना रहे थे। और ये हाथ में क्या पहन कर रखा है? चूड़ी। कमी रह गई, कान छिदवा देती हूँ, बालियां भी पहन लेना। पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं तुमसे, तो क्यों जमा करते हो ये किताबें? जाकर बेच आओ रद्दी में। तुम बड़े हो उससे, लेकिन उस बच्चे में तुमसे ज्यादा अक्ल है। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम दोनों मेरी औलादे हो। तौबा। नहीं कोयल, ये आवाज ही तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती। जब तुम्हारे पंख उन ऊंचाइयों को छूते हैं। पूर्णिमा, where is the feeling? The fatness, the feeling of fatness. Huh? Feed the coil, feed the coil. Don't say your lines. Remember the 3F. Feeling, flow, and fucking get it right. Again. नहीं कोयल, ये आवाज ही तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती। No. Go, Purnima, go. Go, I'm upset. Forup, come. Come on, get up. Fan there. Take this. No. This Andy really irritates me sometimes, man. Today again he yelled at me in front of all the other actors. देखा तुमने? I want fatness in your eyes. Fatness. कहाँ से लाऊं मैं fatness? डायरेक्टर है तुम्हारा, थोड़ा तो चिल्लाएगा। Please, हाँ? I'm sorry. I can't be a साधु बाबा like you. मेरे को गुस्सा आता है। Zafar, figure it out. चल। मच्छर। एक दिन मेरा सटक गया ना, telling your girl one type lafa. मूवी चले? आज नहीं, बहुत थक गई हूँ मैं। How's Jabbar doing? जब्बो स्टार है यार जब्बो। और एक नर्स छोड़ के चली गई। जब्बो ने कहा कि उसने पैसे चुराए। Oh God, अब क्या होगा? कुछ नहीं, खुद ने कहीं रखे होंगे, भूल गई। दूसरी नर्स लाएंगे। I think she's missing her doses. Take her to Dalvi tomorrow. Don't worry, ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। I mean, I can imagine what you must be going through, but you never complain. एक बार भी नहीं। लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो? हाँ? तुम इतनी शांत रहती हो कि मैं परेशान हो जाती हूँ।
मुझे क्या परेशानी होने लगी? तुम जो मेरे साथ हो, जो सुनो ये कल पोस्ट कर देना, चिपका नहीं है ठीक से। फिर परेशानी किस बात की? तुम जब को जानती हो, जब ठीक होती है तो सब कुछ ठीक होता है। माई लाइफ इज एज नॉर्मल एज एनीबडी एल्सेस। Only when she has those episodes, and I've learned to handle them. कंप्लेन भी किस बात की? कि उसकी खुद की दुनिया है जो तुम और मैं महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। सबको अपनी अपनी दुनिया का हक है ना? नहीं? सबको अपनी अपनी दुनिया का हक है। बैंकर कैसे बन गए यार तुमको तो राइटर बनना चाहिए था। मैंने ऐसे कैसे सोच लेते तुम ये सब? कैसे? ऐसे जैसे वैसे वैसे। एफे जैफे कैफे कैफे। ऐसे ऐसे वैसे वैसे। एफे एफे कैफे कैफे। फैटनेस। तुम्हारी आंखों में फैटनेस आ गई। एफे 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 कैफे कैफे। How beautiful. बस भी कर, कितनी पढ़ाई करेगा? पढ़ते पढ़ते सो जाऊंगा मैं। अरे एग्जाम से पहले अच्छी नींद बहुत जरूरी होती है। नींद छोड़, तुम यहाँ आके बैठो। मैं कह रही हूँ सो जाओ और तुम कह रहे हो बैठो। वैसे मैं नसीहत बहुत अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन मैं जब तुम्हारी उम्र की थी मैं भी रात रात भर जाग कर पढ़ा करती थी। अच्छा? अरे एमए ऑनर्स में गोल्ड मेडल ऐसे ही थोड़ी मिलता है। और पता है, जब मुझे मेडल मिला तो छोटा जफर मेरे पेट में 8 महीने का था। चेहरा ये सूजा हुआ, पैर सूजे हुए। जब मैं मेडल लेने स्टेज पर जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई हाथी चला रहा है। तुम्हारे डैडी तो आए नहीं थे। आते तो देखते, मैं भी किसी से कम नहीं थी। अभी भी किसी से कम नहीं हो जब्बो। अच्छा बस, अब बातें बनाना बंद कर दे और सो जा, वरना जब्बो जैसी मोटी मोटी ऐनक लग जाएगी तुझे। मैं 10 मिनट में सो जाऊंगा। तुम बताओ, तुम क्यों नहीं सोए अभी तक? नींद नहीं आ रही, घबराहट सी हो रही है। क्या हुआ जब्बो? इतना सोचा मत कर। दवाइयाँ ली? थक गई हूं मैं दवाइयां खाते खाते। दिल की गोली, दिमाग की गोली, घुटनों की गोली, प्रेशर की गोली। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे डैडी की पुरानी फिएट जैसी हो गई। हर पुर्जा ढीला, कुछ इधर गिर रहा है, कुछ उधर गिर रहा है। एलओएल कर देती हो तुम जब्बो। माँ पे हंसता है, बदमाश कहीं का। ठहरी जरा। संभालो, आप भी तो आरओएल कर दिया तुमने। एक काम करो, दवाइयाँ ले लो। कहाँ रखी है? जल्दी से दवाइयाँ ले लो, नहीं तो पुरानी फिएट चलेगी कैसे? ये लो, रोजाना ले रहे हो ना दवाई? अच्छा मैं गोलियां खाती हूँ, तुम अब सो जाओ। चलो भाई, पुरानी फिएट की सर्विसिंग कर ले। अरे क्या हुआ जब्बू? फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। मेरी फिक्र? मुझे क्या होने लगा? जफर। हाँ माँ बोलो। जफर तुम्हें मार डालेगा। बंदूक है उसके पास, मैंने देखी है। कैसी बातें कर रहे हो? फैसू, अभी तुम छोटे हो,
इंसानों की परख नहीं है तुम्हें। किसी इंसान पर इतना भरोसा मत करो कि वो तुम्हारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाने लगे। एक बार तुम्हारे डैडी पर भरोसा करके अपने पैर जला चुकी हूं, लेकिन अब नहीं, दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। जफर समझता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन वो ये नहीं जानता कि तुम्हारी हिफाजत करने के लिए जब्बो अभी जिंदा है। हाँ फैजू, जब्बो अभी जिंदा है। जाफर के पास कोई बंदूक नहीं है माँ। तुम नहीं समझते हो फैजू, जफर तुमसे जलता है। तुम स्कूल में फर्स्ट आते हो, तुम्हें स्कूल में मेडल मिलते हैं। जफर तो क्लास में पास भी नहीं होता। अगर पढ़ेगा नहीं तो कैसे पास होगा? अरे उसे तो कुछ सीखना चाहिए तुमसे। सही कह रहे हो तुम, लेकिन अब वो सुधर गया है। बहस मत करो मेरे साथ। आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोओगे और ये फाइनल है। अगर मेरी बात नहीं सुननी है ना तो फिर जाओ, जो मर्जी मैं करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। छोड़ के चले। जब्बो, 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 लाइट्स बंद कर दूं? लाइट्स? नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। फैजू, एक राज की बात बताऊं। मैं इतनी बड़ी हो गई हूं, लेकिन आज भी मुझे अंधेरे से डर लगता है। ले हो गया ना। इतनी बड़ी औरत हो के वो अंधेरे से डरती है। ख्याली जज्बातों का जब्बो के पास एक समुंदर था। उसकी बेरहम मौजों से लड़ते लड़ते आज थक कर जब्बो कहीं डूबने लगी थी।